हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि आर सदिश बराबर 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 5 k कैप, ए सदिश बराबर 2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, बी सदिश बराबर i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 2 k कैप तथा सी सदिश बराबर माइनस 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 3 k कैप, जबकि आर सदिश बराबर है लेमडा ए सदिश प्लस म्यू बी सदिश प्लस गामा सी सदिश, तब देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि देखो x1 i कैप प्लस में x2 j कैप प्लस में x3 k कैप, अगर ये सदिश बराबर है किसके, y1 i कैप प्लस में y2 j कैप प्लस में y3 k कैप, तो अगर दोनों सदिश ये बराबर हैं तो यहाँ से देखो तुलना से हम क्या बोलते हैं कि i कैप का गुणांक i कैप के बराबर होगा, j कैप का जो गुणांक है ना, यहाँ पर देखो i कैप का गुणांक x1 है, उस तरफ i कैप का गुणांक y1 है, तो x1 y1 के बराबर हुआ। फिर x2 जो है जे कैप का गुणांक वो जे कैप के गुणांक के बराबर आएगा। फिर x3 जो के कैप का गुणांक है वो के कैप के गुणांक के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब देखो सवाल में हमें जो संबंध दिया हुआ है उसके हिसाब से देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले आर सदिश का मान लिखते हैं। आर सदिश का मान देखो हमें क्या दिया हुआ है सवाल में, 3 i कैप प्लस में 2 j कैप माइनस का 5 k कैप। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर लेमडा ए सदिश लिखते हैं। तो ए सदिश से को हम गुणा कर देते हैं लेमडा से, तो क्या आएगा देखो 2 लेमडा i कैप, ठीक है, माइनस में लेमडा j कैप प्लस में लेमडा k कैप, ये आएगा। फिर देखो लेमडा लेमडा नहीं म्यू बी सदिश का मान निकालते हैं। तो म्यू बी सदिश का मान लिख लेते हैं, किसके बराबर आएगा, म्यू i कैप प्लस में 3 म्यू j कैप माइनस में 2 म्यू k कैप, इसके बराबर आएगा। फिर देखो गामा सी सदिश का मान निकालते हैं। तो गामा को गुणा कर लेते हैं, तो -2 गामा i कैप प्लस में गामा j कैप माइनस 3 गामा k कैप। ठीक है, तो अब इन तीनों को हम जोड़ते हैं, यानी कि देखो लेमडा ए सदिश प्लस में म्यू बी सदिश प्लस में गामा सी सदिश, इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर i कैप के गुणांक में देखो क्या क्या आ जाएगा, 2 लेमडा प्लस में म्यू माइनस 2 गामा। ठीक है, फिर देखो प्लस में j कैप के गुणांक में क्या आ जाएगा, -लेमडा प्लस में 3 म्यू। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा। फिर देखो k कैप के गुणांक में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लेमडा -2 म्यू माइनस में 3 गामा। और ये देखो सवाल के हिसाब से किसके बराबर है, आर सदिश के बराबर, यानी कि 3 i कैप प्लस का 2 j कैप माइनस 5 k कैप, इसके बराबर है। तो i कैप j कैप और k कैप के गुणांकों की तुलना करते हैं। तो देखो 2 लेमडा प्लस में म्यू माइनस 2 गामा प्लस में म्यू माइनस 2 गामा, इसका जो मान है किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। इसको समीकरण 1 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर -लेमडा, फिर क्या है देखो प्लस में 3 म्यू, फिर देखो क्या है हमारे पास प्लस में गामा, ये किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर, इसको समीकरण 2 बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, लेमडा -2 म्यू, फिर देखो माइनस -3 गामा, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, -5 के बराबर आएगा, इसको समीकरण 3 बोलते हैं। इन तीनों को हल करके लेमडा म्यू और गामा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो ये हल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो समीकरण हमारे पास में कौन सा है, देखो समीकरण 2 व 3 को जोड़ते हैं। तो समीकरण 2 + 3 करेंगे ना, तो लेमडा माइनस लेमडा ये तो शून्य हो गया, फिर 3 म्यू माइनस 2 म्यू ये केवल म्यू बच जाएगा, और गामा -3 गामा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 गामा, बराबर में देखो यहाँ पर 2 - 5 यानी माइनस का आ गया 3। ठीक है, ये पद बन गया। ठीक है, तो एक तो ये आ गया कि म्यू -2 गामा, इसका जो मान है वो किसके बराबर है, -3 के बराबर है, इसको समीकरण 4 बोल देते हैं। ठीक है, फिर देखो हम क्या कर सकते हैं, हम समीकरण 2 को गुणा करते हैं 2 से। ठीक है, 2 से गुणा कर दिया समीकरण 2 को। ठीक है, फिर उसमें जोड़ दिया हमने समीकरण 1। तो अब देखो यहाँ पर पहले 2 से गुणा कर लेते हैं समीकरण 2 को, तो -2 लेमडा प्लस में 6 म्यू प्लस में 2 गामा, फिर इसमें समीकरण 1 का बायां पक्ष जोड़ते हैं, तो 2 लेमडा प्लस में म्यू माइनस 2 गामा, बराबर में देखो यहाँ पर 4 प्लस में आ जाएगा 3। ठीक है, तो -2 लेमडा से प्लस का 2 लेमडा गया, फिर देखो 6 म्यू प्लस में म्यू हो गया 7 म्यू, फिर 2 गामा -2 गामा ये भी हो गया 0, बराबर में यहाँ पर 4 + 3 7 आ जाएगा। तो म्यू का मान तो सीधा ही आ गया हमारे पास में 1। सही है, अब म्यू का मान 1 उठाकर समीकरण 4 में रख देते हैं। तो 1 - 2 गामा, इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर।
तो यहाँ से 2 गामा का जो मान है वो 1 प्लस में 3 यानी कि 4 के बराबर आया, तो गामा का मान 2 आ जाएगा। तो गामा का मान 2 आ गया ना, ये मान उठाकर हम समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में। तो 2 गुणा में देखो लेमडा, फिर देखो प्लस में म्यू का मान है 1, फिर देखो हमारे पास माइनस का 2 गामा है, तो -2 गुणा गामा का मान है 2, और ये पूरा मान किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहाँ पर देखो 2 लेमडा, फिर यहाँ पर 1 -4 माइनस का 3 बराबर आ जाएगा 3, यानी कि लेमडा बराबर में आएगा 6/2 यानी कि 3 के बराबर। तो लेमडा बराबर तो आ गया 3, ठीक है। म्यू बराबर आ गया हमारे पास में कितना, म्यू बराबर 1 आया, सही है। और गामा बराबर में आ गया 2, सही है। ये मान बन रहे हैं। तो अब हम देखें ना यहाँ पर ध्यान से, तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, देखना म्यू गामा और लेमडा, तो ये तो किस में आ जाएंगे, ये तो हमारे पास में आ गए गुणोत्तर श्रेणी में, बिल्कुल आ रहे हैं। देखो गुणोत्तर श्रेणी में कैसे, गुणोत्तर श्रेणी में अगर 3 पद होते हैं ना, तो गुणोत्तर श्रेणी में नहीं आएंगे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये आएंगे हमारे पास किस में, यहाँ पर देखो अगर हम विकल्पों की ओर देखें उससे हम मिलान करते हैं। तो पहला विकल्प तो है म्यू कोमा लेमडा/2 कोमा गामा। तो देखो म्यू तो क्या है 1, लेमडा/2 क्या हो जाएगा 3/2, और गामा क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो गामा हो गया 2। क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो समांतर श्रेणी में जो पद होते हैं ना, उनके क्रमागत पदों का अंतर जो है वो बराबर आता है। तो 3/2 - 1 ये कितना आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अंतर मिला में 1/2। अब 2 - 3/2 करोगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 ही आता है, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी में आ रहे हैं, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। तो यानी विकल्प ए सही हो सकता है। विकल्प बी की जांच करते हैं, लेमडा म्यू गामा, ठीक है। लेमडा 3 है, म्यू 1 है और गामा 2 है, क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। तो ये देखो हम देख पा रहे इनके क्रमागत पदों का अंतर, देखो 1 - 3 -2 होता है और 2 - 1 1 आता है, तो ये तो समांतर श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है। फिर हम तीसरा विकल्प देखते हैं, लेमडा म्यू गामा हरात्मक श्रेणी में। तो अगर ये हरात्मक श्रेणी में होंगे ना, तो 1/लेमडा 1/म्यू और 1/गामा जो है वो समांतर श्रेणी में आएंगे। तो 1/लेमडा देखो 1/3, फिर 1/म्यू यानी 1, और 1 में गामा यानी कि 1/2। क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो 1 - 1/3 क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास में देखो 1 - 1/3, तो ये तो आएगा 2/3, ठीक है। 2/3 और 1/2 -1 माइनस का 1/2 होता है, तो क्रमागत पदों का अंतर बराबर नहीं है, यानी कि विकल्प सी भी गलत होगा। फिर देखो विकल्प डी कह रहा है कि म्यू लेमडा और गामा, तो म्यू तो है 1, लेमडा है 3 और गामा है 2, क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में अगर 3 पद होते हैं ना, तो मध्य पद का जो स्क्वायर होता है वो अन्य 2 पदों के गुणनफल के बराबर आता है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्या ये 2 गुणा 1 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी में भी नहीं होंगे। यानी कि विकल्प ए जो है ना वो ये हमारा सही विकल्प आएगा। क्या विकल्प है, म्यू, देखो म्यू का मान आया था 1, लेमडा/2 यानी कि 3/2, और क्या था हमारे पास में गामा, गामा का मान है 2। ये क्या समांतर श्रेणी में है, तो 3/2 - 1 1/2 आ रहा है अंतर, यानी डी का मान 1/2 हो जाएगा, सही है। और ये किस में आ रहे हैं, समांतर श्रेणी में आ रहे हैं। फिर देखो इसी प्रकार 2 - 3/2 करोगे ना, तो ये भी हमारे पास में देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4 -3, यानी कि यहाँ से भी डी 1/2 मिलेगा, तो सार्वंतर इनका 1/2 आ जाएगा, यानी कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।